नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ। अब पिछली बार क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, इस बार क्या है, चेंज इन वेवलेंथ ड्यूरिंग पैसेज फ्रॉम एयर टू ग्लास। सो हमको पता है एयर में वेवलेंथ ज़्यादा होती है। मैं यहाँ से चालू करूँगा, गिवन। सो गिवन नंबर 1 क्या दिया है हमको, डिटरमाइन पहले ही बोल दिया है। तो फाइंड हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड हमें करना है डिफरेंस, दैट इज माइनस ग्लास दूसरा मीडियम है। ओके डन। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, चलो कितना होता है 1.5 तो होता है, और इस बार तो साफ साफ बोला है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, जिसकी रिस्पेक्ट होती है वो ऊपर रहता है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज कितना है, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ लिख देता हूं। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कितना लिखा है यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। याद रखिएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के वक्त हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी, रिफ्लेक्शन हो या तो रिफ्रैक्शन हो, कलर लाइट का चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने गिवन भी लिख दिया यहाँ पे, फाइंड भी लिख दिया, सब मिक्स हो गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका क्या हो गया, गिवन हो गया। और क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको आप c लिख सकते हो, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम फॉर्मूला देख लेंगे इसका, या तो सोल्यूशन आप बोलो क्या फॉर्मूला होगा। पहले लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी, फाइंड द वेव नंबर इन ग्लास ऑल्सो। सो हमें और क्या फाइंड करना है, वेव नंबर इन ग्लास। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, लैम्डा ए निकालना है। सो लैम्डा ए क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा ए, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। म्यू जी हमें पता है, तो मीडियम है हमारे पास। ठीक है, सो म्यू जी हमें पता है। उसके बाद हमें म्यू और क्या दिया हमें, रिफ्रैक्ट बस एक ही दिया है। ठीक है, 1.5, यानी ये लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी इस तरीके से है। ठीक है, तो लैम्डा ए नहीं है बच्चों। सो लैम्डा ए कैसे निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी दिया ही क्यों है, फ्रीक्वेंसी दिया इसलिए है। अब ये निकालना है हमको, फ्रीक्वेंसी दिया है तो पहले लैम्डा ए तो निकाल लो। लैम्डा जी तो यहाँ से आ गया, लैम्डा जी कितना आ जाए, पूरा क्लियर कर दो इसको, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करता हूँ। हमें निकालना क्या है बच्चों, लैम्डा ए माई, इसको फिर से एक सेकेंड, हाँ सोल्यूशन क्या निकालना है, लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी फाइंड करना है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी है, लैम्डा जी निकल सकता है कैसे, बट लैम्डा जी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको ये समझता है, ये छोटी सी बात नहीं समझता तो थोड़ा सा पिछला वाला वीडियो देखिएगा, पिछला मतलब थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को। सो मैं लिखता हूँ लैम्डा ए अपॉन म्यू जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़, है ना। ठीक है, ये कैसे आया होगा, जिन बच्चों को अभी भी तकलीफ जा रही है उनके लिए, तकलीफ जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत आसान था। जिसकी रिस्पेक्ट होती है ऊपर रहता है, नीचे वाला नीचे रहता है। ठीक है, सो लैम्डा जी ऐसा आ गया, बट फ्रीक्वेंसी दी है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब हमारे पास वेवलेंथ एयर की नहीं है, सो निकाल लेंगे। और फ्रीक्वेंसी तो सब जगह सेम होती है ना, फ्रीक्वेंसी सब जगह क्या होती है, सेम। किसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कहीं का भी फ्रीक्वेंसी दिया हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा सबकी सेम होती है। तो ये एयर कितना है, 3 इंटू 10⁸, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, लैम्डा ए निकल जाएगा आपका, फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁻14। सो लैम्डा ए मिल गया हमारे पास। तो लैम्डा ए की वैल्यू पुट करेंगे। सो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी। लैम्डा ए कितना है, लैम्डा ए सॉरी लैम्डा ए निकालना था, लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा जी इंटू म्यू जी। ठीक है, ये लैम्डा यहाँ पे, सॉरी क्या गड़बड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। 3 इंटू 10⁸, लैम्डा ए कितना है यहाँ पे बच्चों, 3 इंटू 10⁸, 4 इंटू 10, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लैम्डा जी कितना है, ये है लैम्डा जी। ठीक है, अच्छा इससे बेटर क्या था, मैं इसमें एक और तरीका बताता हूँ, इसके बाद तो सॉल्व आपको ही करना है, मैं सॉल्व करके सिर्फ दे रहा हूँ ईजी से ईजी मेथड में। ठीक है, तो लैम्डा जी मुझे यहाँ दिखा कितना है, लैम्डा ए अपॉन म्यू जी। देखो ये वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम जाएगा, बेटर है मैंने इसको इस तरीके से पुट किया, लैम्डा ए कॉमन 1 माइनस 1 अपॉन म्यू जी। म्यू जी कितना था बच्चों, 1.5 होना चाहिए, वही है 1.5। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा ए ये कितना आ जाएगा, 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम आपका कितना आएगा 1.5, 1.5 में से 1 गया तो कितना बच गया
5, 5 5 कैंसल, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, लैम्डा ए माइनस लैम्डा जी। लैम्डा ए कितना निकला था, लैम्डा ए निकला था 3 इंटू 10⁸ अपॉन 4 इंटू 10⁴। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है 1/3, 3 से 3 कैंसल, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा 10⁶। ओके, 10⁶ आ गया। इसको आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं, 10⁶ ऊपर गया, ये बच गया 0.25, 1/4 मतलब 0.25, 10⁻⁻6 या तो 2500 एमस्ट्रॉन्ग। ये हमने पॉइंट एडजस्ट किया, एमस्ट्रॉन्ग यानी आपको पता है 10⁻10 मीटर। अब नंबर 2 निकालना है। क्या निकालना है, वेव नंबर इन ग्लास। तो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये हटा देना, ये ठीक है, न्यू बार और ये ग्लास। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आंसर इस तरीके से निकाले जाते हैं। सो आप इन चीज़ों को खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वाटर सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 4/3 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है बच्चों, मैं यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ। क्या गिवन है, ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है मुझे तो याद है, आपको भी याद हो गया होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये जो एंगल बना रहा है सरफेस के साथ 40 डिग्री बना रहा है विथ सरफेस। अब आपको पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है नॉर्मल के साथ। ठीक है, तो एंगल कितना बन गया है 50 डिग्री। कैसे बना होगा, ये ऐसे, ये लाइट ऐसे आई, ये इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्रैक्ट हुई। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, सरफेस के साथ में जो एंगल बन रहा था, कितना सरफेस, ये आपका सरफेस है, ये इसको बाउंड्री बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, या तो सरफेस बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो दो मीडियम को अलग अलग करता हो, ये 40 डिग्री है, तो ऑब्वियसली आई कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपको आई मिल गया है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप थी आपकी, देख सकते हैं आप एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई दिया है, आर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला बेटर लगता है, ये स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या होगा स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाटर का है, कितना होता है 4/3 साइन 50 डिग्री। आप देख लीजिएगा नेचुरल साइन में लॉग टेबल निकाल के, ठीक है, और साइन आर निकाल लीजिएगा। तो साइन 50 डिग्री अगर आप लॉग टेबल देखते हो तो आप देख लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका साइन आर सब कुछ सॉल्व करने के बाद 5745 ऐसा कुछ आएगा। फिर आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स निकाल लेंगे 0.5745। ठीक है, और आंसर निकल जाएगा आपका 35 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसी तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, ये क्वेश्चन की डायग्राम होनी चाहिए थी, यहाँ पे डायग्राम है। ठीक है, सो ये डायग्राम आप ध्यान दीजिएगा। अ पैरेलल बीम आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन का टॉपिक, जहाँ पे मैंने आपको हाइगन का प्रिंसिपल प्रूफ करके दिखाया था। तो इंसिडेंट रे आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये कौन सी वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये कौन सी वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कौन सी वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो आपको बताया था मैंने, आई जो होता है वो इंसिडेंट रे का नॉर्मल रे के साथ, ये क्या है नॉर्मल रे। ठीक है, ये नॉर्मल रे लिखा था मैंने, समझ सकते हो इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद से समझनी चाहिए। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल रे के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो सरफेस होता है, सरफेस का इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ एंगल। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, आने वाली वेव फ्रंट है, ये आने वाली वेव फ्रंट है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरीके से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल, एंगल ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे बताना था, मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ें मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तभी भी आपको बताई थी और अभी भी आपको बताई। आई होप कि आपने पहले से तैयारी करके रखी होगी। सो आपका अगर थ्योरी स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल स्ट्रांग होता है।
फॉर्मूले लर्न होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस तरीके से मैथ्स में आप न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, उसी तरीके से फिजिक्स में भी करना पड़ता है। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिया है, कभी कभी नहीं देता है। एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, आप देख सकते हो यहाँ पे February 1 भले ही लिखा है, पिछले एग्जाम में आपका आया था बोर्ड में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 2000 अभी 20 चल रहा है, तो ये 18 या तो 19 में आया था। सो गिवन डेटा के हिसाब से I = 60 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस डायरेक्ट दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अ बीम ऑफ ग्लास। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ अ बीम। चलो ठीक है। सो मैंने आपको बताया था विड्थ एयर अपॉन विड्थ, या तो रेरर और ये डेंसर बताया था मैंने, ठीक है। तो cos I अपॉन cos R, या तो यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम यहाँ पे, sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin R। चलिए ठीक है, मैं इधर ही बता दें थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये विड्थ है, AB ये विड्थ है और AD भी विड्थ है। तो जब रेरर टू डेंसर जाता है ना, तो विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो यहाँ पे विड्थ बढ़ी है, अगर 2 सेंटीमीटर से 2.2 सेंटीमीटर है। ये MCQs भी है बच्चों, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग रहे और आपका टॉपिक रिवाइज होते रहे। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। और क्या दिया है हमको, ग्लास निकालना है, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, जो कि मुझे पहले से ही लर्न है और आपको भी लर्न हो गया होगा अब तक। सो विड्थ इन ग्लास अपॉन विड्थ इन एयर। सो ऐसा कुछ है, ऐसा ही तो है ना। अब अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात है, उसने अपने को ऐसा पूछा है, कर लेंगे ऐसा, cos R अपॉन cos I। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले से चालू करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही फॉर्मूला है म्यू जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन I अपॉन साइन R, ठीक है, यही होता है। एंड और आपको पता है इसलिए अच्छी बात है, ठीक है। निकालना क्या है, रेशियो ऑफ विड्थ निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन आर निकाल लेते सबसे पहले। साइन आर कितना आ जाएगा बच्चों, साइन I 60 डिग्री सबको याद है, √3/2। और अगर आप नेचुरल साइन में देखते हो तो डायरेक्ट मिलेगा 0.8660। मुझे पता है, क्या पता है, साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। मुझे √3 भी याद है, 1.732 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 0.866, ठीक है, 0.8660। ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, 3/2। अब बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। तो साइन आर कुल मिला के कुछ इस तरीके से आएगा आपका 0.5773। तो आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5773, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू आपकी 35 डिग्री 16 मिनट। नेचुरल साइन में देखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर का पोर्शन मिटा देता हूँ, ये पोर्शन मिटा देते हैं हम लोग, ओके क्लियर, डन, पूरा मिट गया। तो ये आपके पास आ गया। तो आपके पास क्या आ चुका है, आर निकल चुका है। अब आपको पता है क्या करना है, WG फॉर्मूला अगेन, ठीक है। ये पहला स्टेप का फॉर्मूला हो गया, अभी दूसरा स्टेप का फॉर्मूला हो गया। WG अपॉन WA क्या होगा, cos R अपॉन cos I। तो cos R की वैल्यू कितनी है बच्चों, 35 डिग्री 16 मिनट, ठीक है। आप नेचुरल कोसाइन देख लीजिएगा। और क्या है अपने पास, cos I ना, ठीक है। तो 60 डिग्री अभी हमें पता है, जब हम देखेंगे इसको, जब हम इसको देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8164। cos 60 देखने की जरूरत नहीं, 1/2 होता है, मतलब 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, WG अपॉन WA। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो WG विड्थ इन ग्लास अपॉन विड्थ इन एयर कितना आ जाएगा बच्चों, 1.6 यानी 16/10, यानी कि क्या आ जाएगा, 8/5। 8/5 ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ अ प्लेन इंसिडेंट वेवफ्रंट इज फाउंड टू बी डबल। अभी विड्थ क्या हो रही है बच्चों, डबल हो रही है डेंसर में। ऑब्वियस सी बात है, डेंसर में विड्थ ज़्यादा होती है। सो हमारे गिवन से चालू करेंगे। गिवन क्या होगा, विड्थ इन
रेरर डेंसर चल रहा है तो मैं इसमें आर लिखता हूँ, ठीक है। विड्थ 3 रेरर अपॉन विड्थ 3 डेंसर। डेंसर में विड्थ क्या है, डबल है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैं और में डाल देता हूँ, और विड्थ इन डेंसर क्या है, डबल है विड्थ इन रेरर के। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द सरफेस, विद द सरफेस, ये ठीक है, ठीक है ना, 70 डिग्री विद द सरफेस। तो आए होगा बच्चों, सरफेस के साथ एंगल बना रहा है कौन 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 कौन, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट का एंगल है, ठीक है। इट मतलब क्या, वेव फ्रंट। अब आपको क्या इंसिडेंट रे के लिए दिया है, यहाँ पे कहीं नाम है इंसिडेंट, इंसिडेंट रे कहीं नाम नहीं है, यहाँ पे नाम सिर्फ इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो जो इट है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए यूज़ किया है। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री विद द सरफेस। और क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। सो हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर मीडियम। चलो आपको पता है एक चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर और रेरर का ऐसा होता है, क्या होता है, म्यू। अब यहाँ पे उल्टा होता है, वेलोसिटी और वेवलेंथ में ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, बट यहाँ पे उल्टा होता है, उल्टा मतलब ऐसा, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना किसका है यहाँ पे, आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके गुड डन। तो सॉल्व करेंगे हम, कलर चेंज करता हूँ मैं इसका। क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम तो यहाँ से हमें कॉसाई कॉसार मिल जाता है, क्या मिलता है, हमें पता है, क्या पता है, विड्थ का रेशो, इंसिडेंट, रेरर, डेंसर में रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ओके। तो ये डबल है 1/2 कॉस आई कितना है बच्चों, 70 डिग्री है। क्या हम आर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्नेल्स लॉ अवेलेबल है, यहाँ से आंसर निकलने वाला है, ठीक है, यहाँ से आंसर निकलने वाला है। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्स्ट्रा की चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जगह पहले ही कम है और जगह क्रिएट कर लेते हैं। ओके स्टार्ट। तो ओके सो इसको सॉल्व करना चाहिए हमने, क्या हो जाएगा, कॉस आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस 70 डिग्री। अब नेचुरल आप कोसाइन उठा लो, मैं देख लेता हूँ, कॉस 70 कितना होता है, 0.3420। आपको आर निकालना पड़ेगा, तो कॉस इधर आ जाएगा, ये डबल कितना हो जाएगा, 6840 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और आप नेचुरल कोसाइन अगर आप देखेंगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, 46 डिग्री 48 मिनट, 46 डिग्री 48 मिनट। इस तरीके से आपका आर आ जाएगा। स्टेप नंबर 1 हो चुकी है बच्चों, स्टेप नंबर 2 निकालना है हमें। हमको स्नेल्स लॉ पता है, यहाँ पे हमें रेरर का निकालना है। सो स्नेल्स लॉ हमें पता है क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसा होता है स्नेल्स लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर। बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है रेरर का, तो इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे। आप समझ गए कैसे आया ये, बस हमने इसको इन्वर्स कर दिया है, ठीक है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, यानी आर में इंसिडेंस है और डेंसर में रिफ्रैक्शन है, फिर से आर में इंसिडेंट है, कुछ फर्क पड़ा नहीं। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल यही होता है एक प्रकार से, अगर जो बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें ये चीज़ें पता है कि रिवर्सिबिलिटी क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेरर साइन आर 46 डिग्री 48 मिनट, साइन आई, आई कितना है 70 डिग्री। ये आप खुद से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 1.288 आंसर आएगा। सॉरी ये 1.22 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना दिया है हमने, 0.78 दिया है ना, तो वही आंसर आएगा। तो मैं आर कितना आ जाएगा 0.78, या आप डी लगा दो, छूट गया था, ठीक है। ओके डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है बच्चों, उसका आंसर शायद 0.88 ऐसा कुछ आता था, तो ये था वो क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, हाँ ये है वो क्वेश्चन, द विड्थ ऑफ प्लेन। तो ये मेरे हिसाब से आपका होमवर्क बनता है अभी, ठीक है। ये देखो, ये विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट इस बार मैंने यहाँ दे दिया है अलग से, देखिए ये आपका सरफेस है,
ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ इंसिडेंट वेव फ्रंट सरफेस के साथ बना रही है, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सरफेस के साथ बना रही है। इस तरीके से एंगल बनाए जाते हैं। तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। नहीं समझा तो मैं ये चीज़ें आपको जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह सब हट जाएगा, तो उसके बाद में चीज़ें आपको क्लियरली बता दूंगा, या फिर आपकी कॉपी में ही ये चीज़ें मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ब्रेविस्टर लॉ, जिसमें म्यू इक्वल टू tan थीटा बी फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है, बट पहले मैं इसका डायग्राम ऐसा बना देता हूँ। ये नॉर्मल रे इस तरीके से रे यहाँ पे आती है, कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट होती है, कुछ पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ये रिफ्लेक्ट हो गई, पार्शली रिफ्लेक्टेड थी, ठीक है, पार्शली, और ये पार्शली रिफ्रैक्ट हो चुकी है। ये अनपोलराइज लाइट आती थी यहाँ से, ठीक है, आपको पता होगा, अब वो नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। ये है थीटा बी ब्रेविस्टर। एक्चुअली कई बार क्या होता है, ऐसा भी पढ़ा जाता है, tan आई पी। पिछले साल के सिलेबस में ऐसा दिया था, यही है पोलराइजिंग एंगल या तो ब्रेविस्टर एंगल, इनको यही बोला जाता है। यहाँ पे ये आपस में 90 होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। ये भी थीटा भी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये भी क्या है, थीटा भी है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जितना एंगल यहाँ पे होता है इंसिडेंस, उतना रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड पोलराइजिंग, तो मैं इसको बी ही लगा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या था, पिछले साल के सिलेबस में थीटा बी की जगह पे था आई पी और इसकी जगह पे था आर पी। तो अगर मैं वो बता दूँ तो म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan आई पी। 2019 सिलेबस की बात अगर करें, और आई पी प्लस आर पी इक्वल टू क्या था, 90 डिग्री। आपको दिख भी रहा होगा, ये दोनों मिला के ये एंगल और ये एंगल को मिला दो तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो बचा कितना, 90। तो 2020 के अपडेटेड सिलेबस में ये फॉर्मूला सिंबल से बदला है। इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ सिलेबस बदला है, सिंबल के साथ बदल दिया है। तो अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सिंबल अलग दिखेंगे, कंसेप्ट अलग नहीं दिखेंगे। तो मैं यही बोलूँगा, आप कंसेप्ट से तैयारी करो, सिंबल से नहीं। स्टेट में अलग सिंबल है, एंट्रेंस में अलग सिंबल है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। तो ये मुझे फॉर्मूला बताना था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, नोट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे इस साल के अपडेट सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्या होता है 90 डिग्री। एक और फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा क्रिटिकल एंगल का, 1/sin c, म्यू इक्वल टू 1/sin c। चलिए स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द ब्रेविस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास मतलब एयर पहला मीडियम और दूसरा मीडियम ग्लास है। सो गिवन डेटा, फाइंड फॉर्मूला या तो सोल्यूशन, जो भी आपको लिखना है। ब्रेविस्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, और बाय डिफॉल्ट एस्पेक्ट किसकी होगी, एयर की, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ब्रेविस्टर एंगल, मैं बी लगा देता हूँ। ब्रेविस्टर एंगल दैट इज अ पोलराइजिंग एंगल, ये टर्म लिख लेंगे आप अपने कॉपी में। ब्रेविस्टर एंगल को ही क्या बोलते हैं बच्चों, पोलराइजिंग एंगल, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, हाँ जी। सो म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan आई पी बोलो या तो म्यू इक्वल टू tan थीटा बी, और हमको पता है ये कितना है 1.5 tan थीटा बी। सो थीटा भी अकेला रह जाएगा और tan इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan का इनवर्स। आप इसको देख लेंगे कितना आता है। अब 1.5 ना दिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 डिजिट में रहता है, सो ऐसे देख लो आंसर आपका आ ही जाता है, ठीक है, ओके डन। ये डिग्री में दिया है, मिनट में आप देखेंगे तो डिग्री में दिख जाएगा आपको, डिग्री मिनट ऊपर नीचे रहता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1.55, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 के आसपास, एट द पोलराइजिंग एंगल, ठीक है, पोलराइजिंग एंगल, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
सो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। मैं आर बी लिख रहा हूँ, कोई याद आ रहा होगा, आर पी भी लिखा था इसको मैंने, द पोलराइजिंग एंगल। ओके डन। अब क्या करना है, अब हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि आर बी निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, ये याद होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले याद है, गिवन फाइंड फॉर्मूला क्या याद है, ये याद है हमको, बट थीटा भी नहीं है, तो हमको थीटा भी पता चल गया, म्यू इक्वल टू tan थीटा बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं तो फिर हमें सॉल्व करना नहीं आता है। सो आपको सॉल्व करना भी आ जाएगा, ये ग्लास लिख दो या फिर म्यू लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मैंने लिखा है, tan थीटा बी। सो थीटा बी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.55, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बी कितना आ जाएगा, आप सॉल्व करो, ये कुछ ऐसा आएगा 57 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बट हमको फॉर्मूला जो पता है इसको आप स्टेप 1 बोल दो या तो इसको स्टेप 2 बोल। थीटा बी प्लस आर बी इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस 57 डिग्री 11 मिनट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये डिग्री में है, ये पूरा डिग्री में है, मिनट ये है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो एक दो स्टेप में ज़्यादा लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मिनट है तो यहाँ पे मिनट नहीं है, तो बनाओ मिनट इसको। 89 डिग्री 1 डिग्री, और हमको पता है 89 डिग्री और 1 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 89 डिग्री 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। क्या अब मिनट मिनट सब्ट्रैक्ट होगा और डिग्री से डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले इसको 9, ठीक है 09 आ गया, ये तो फिर से एक बार सब्ट्रैक्शन गलत हो गया क्या, सॉरी हाँ 65, अरे कहाँ से कर रहा हूँ, 60 मिनट 11 मिनट, ये गलत हुआ था, ये मिनट से मिनट करना है हमको, तो आ जाएगा 49 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और ये 9 7 2 27 डिग्री आई थिंक, नहीं सॉरी 8 5 बोरो किया था 6 सॉरी 7 5 2 22 32। ठीक है, 89 डिग्री 57 डिग्री 79, यहाँ पे 2 डिग्री आ गया, 85 कितना आ गया 3। डन, ये रफ समझ गया, कुछ नहीं सब्ट्रैक्शन किया था, ज़्यादा सोचने का नहीं, सिंपल आंसर, ये मैच हो गया। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और एक होमवर्क देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो आज ज़्यादा हो गया है, बट एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और एक होमवर्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो फॉर अ गिवन मीडियम पोलराइजिंग एंगल दिया है हमको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। पोलराइजिंग एंगल दैट इज अ ब्रेविस्टर एंगल, पोलराइजिंग एंगल का ही दूसरा नाम ब्रेविस्टर एंगल। व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, ओके इस बार आपको क्रिटिकल एंगल पूछा है, सॉरी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला मैं लिख रहा था, म्यू इक्वल टू 1/sin c, सो क्रिटिकल एंगल पूछा है। ठीक है, चलिए गिवन स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या होगा, फॉर अ गिवन मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज अ दिस। व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, फाइंड करना है। अब ये कैसे निकले, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो सिंपल सा तरीका है, म्यू नहीं है, बट आपको फॉर्मूले का नॉलेज है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूँ, अब ये प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको आ जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, सी यानी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, आप इसको खुद से ट्राई करो, सोचो। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आप खुद से ट्राई किया करो, ये नहीं कि मैं सॉल्व करता हूँ तो पूरा एज इट इज देख लो फिर उसके बाद दिमाग लगाओ, आपकी इमेजिनेशन बढ़नी चाहिए। ठीक है, सो आप पहले खुद से सोचेंगे, मैंने फॉर्मूले दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, सोल्यूशन आपको खुद से करना चाहिए। सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आपने खुद से ट्राई किया होगा। ठीक है, ओके, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा बी, सो यहाँ पे हमारे पास c निकालना है, तो हमको पता है, क्या पता है, सिंस म्यू इक्वल टू 1/sin c, सो म्यू की जगह पे
1/sin c, और tan 60 डिग्री कितना होगा बच्चों, tan 60 डिग्री और sin 60 यानी √3 आ जाएगा ये, sin 60/cos 60, √3/2/1/2, ठीक है। और ये आ गया sin c, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू sin c। सो मुझे पता है क्या आ जाएगा 1/√3, √3 मतलब कितना होता है 1.732, और इसका रेसिप्रोकल का टेबल निकाल लो आप। हाँ, तो 0.5774, c इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है 0.5774, और c का आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये था आज के लिए। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, खुद से करो आप, बाकी का करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।